Hello students, welcome to me to maths classes. In my last video we have discussed the equation of a standard ellipse whose center is at origin and the axes of the ellipse are coordinate axes. But today we are going to discuss a special kind of ellipse, and that ellipse is if the center of the ellipse is at HK अदर देन ओरिजिन. सेंटर अगर आपका किसी अदर देन ओरिजिन है, एच के है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस, जो मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस होते हैं, दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस. इट डिपेंड्स कि कोई भी हो सकता है. मेजर एक्सेस पैरेलल होगा एक्स एक्सेस के, माइनर एक्सेस वाई एक्सेस के पैरेलल होगा, बट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस हो, देन द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज x माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. आप x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस एच से, y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस के से. इनफैक्ट वी आर शिफ्टिंग द ओरिजिन एट एच के. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ ellipse with center HK and having axis parallel to the coordinate axis. So let's start with some examples. Your first question is, find the vertices, center, foci, eccentricity, minor axis, major axis, directrix and latest rectum of this ellipse. First of all, आप क्या करेंगे? You are going to reduce this equation in your standard form. So let's try to do that. Your equation is 25x square plus 9y square minus 150x minus 90y plus 225 is equals to 0. अब x के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, x की टर्म्स को कंबाइन करना है, तो इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में रख लो. इनफैक्ट 25 आप कॉमन भी ले सकते हो. 25 एक्स स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर की और y की टर्म्स को आप कंबाइन करोगे और 9 कॉमन ले सकते हैं. देन वी गेट वाई स्क्वायर माइनस 10y और 225 को आप वहाँ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं. Then to make this a perfect square, you are going to add 9 within the brackets. जब आपने 9 ऐड किया, that means 25 into 9, 225 आपने ऐड कर दिया अपनी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे. So you are going to add 225 in right hand side also. And to make this a perfect square, you are going to 10 का हाफ 5 का स्क्वायर इज 25. सो 25 आप इसके अंदर विद इन ब्रैकेट्स ऐड कर रहेंगे. सो 9 इंटू 25 आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे 225 ऐड कर दिया. सो यू आर गोइंग टू ऐड 225 इन राइट हैंड साइड ऑल्सो. नाउ द इक्वेशन रिड्यूसेस टू 25x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5 whole square is equals to, this will cancel out and equals to 225. Now 225 can be divided here because equation of ellipse आपकी किस टाइप की होती है? x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to upon a square upon b square is equals to 1. तो आप क्या करेंगे? 225 से यहाँ डिवाइड कर देंगे. जब आप इसको 225 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1. नाउ दिस इज योर स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स. तो आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर ओरिजिन at 3 5 because this ellipse is
सेंटर्ड एट 3, 5। तो आप 3, 5 पे अपने ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। सो लेट्स टेक कैपिटल X इज इक्वल्स टू x माइनस 3 एंड कैपिटल Y is equals to y minus 5. Then your equation reduces to x square upon 9 plus y square upon 25 is equals to 1. और ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन आई है दैट इज द इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका सेंटर 0, 0 है बट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कैपिटल X कैपिटल Y। अब आप इस अपने सेकेंड वाले एलिप्स के लिए यू कैन फाइंड ऑल दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे आपकी सेकेंड इक्वेशन के वर्टिसेस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X Y, बिकॉज योर एलिप्स हैज मेजर एक्सिस अलोंग Y एक्सिस। ये आपको क्लियर हो जाता है क्योंकि बी स्क्वायर आपका छोटा वाला होता है, माइनर एक्सिस होता है, ए स्क्वायर आपका मेजर एक्सिस होता है। तो योर मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो वर्टिसेस आपके क्या हो जाएंगे 0 प्लस माइनस ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस योर ए विल कम आउट, ए स्क्वायर इज 25 सो ए इज 5। बट आपको कैपिटल एक्स वाई के टर्म्स में नहीं है निकालना है, आपको किस में निकालना है स्मॉल एक्स वाई के टर्म्स में निकालना है। तो कैपिटल एक्स वाई अगर ये पॉइंट है तो स्मॉल एक्स वाई क्या हो जाएगा के टर्म्स में आपके वर्टिसेस क्या आ जाएंगे। व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 योर स्मॉल एक्स इज 3, सो इन बोथ द पॉइंट्स योर एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड व्हेन कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 5, अगर आप पहले 5 रखते हैं कैपिटल Y को, तो 5 अगर आप रखते हैं तो Y स्मॉल y विल कम आउट 10, और अगर आप कैपिटल Y को -5 रखते हैं देन स्मॉल y विल कम आउट 0. So these are the two vertices of your original ellipse. Then second is center. To find the center of your original ellipse, first of all find the center of your second ellipse. तो second ellipse का center क्या होगा? It is centered at 0, 0. अब आप क्या करेंगे? We are interested in terms of xy, small xy. तो small xy when capital X is equals to 0, your small x is equals to 3, and when capital X is equals to y is equals to 0, your small y is equals to 5. So your center is 3, 5. Next is foci. First of all find out the eccentricity, क्योंकि foci के लिए you need eccentricity. फोकाई क्या पॉइंट जो होता है वो आपका 0 प्लस माइनस ए ई होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड इसेंट्रिसिटी, एंड इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपका इन केस ऑफ इलिप्स क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस व्हाट इज बी स्क्वायर? बी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इज सॉरी दिस इज माइनस, बी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इज 25, सो इट विल कम आउट 4 upon 5. And next is foci. Foci क्या हो जाएंगे आपके in terms of capital X Y. इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं then the foci are 0 plus minus AE. What is A? A is 5, E is 4 by 5. So AE is 4. So this is equals to 0 plus minus 4. But in terms of small xy, when capital X is equals to 0, your small x will give you 3 in both the points. And when capital Y is equals to 4, जब आप capital Y को 4 put करते हैं, then your small y will become 9. So first point is 9. And your second focus point is put
कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -4 हेयर. जब आप -4 पुट करेंगे, -4 + 5 विल गिव यू 1. So 3,9 and 3,1 are the two focus points of your ellipse. Now let us consider the length of major axis, length of minor axis. So minor axis is equals to 2b. The length of minor axis is 2b. And that is equals to your B is 3. So 2B is 6 units. And major axis is 2A. Your A will come out 5. So 2A is 10 units. Next, you have to find the equation of directrix. Equation of directrix. And equation of directrix of this ellipse, your second ellipse. अगर आप इस ellipse का equation of directrix देखते हैं तो क्या आता है? This ellipse is major axis आपका y axis के along है इसका, तो आपकी जो directrix आएगी वो x axis के parallel आएगी. y is equals to, so your directrix is y is equals to plus minus a upon e. That means capital Y is equals to plus minus, your A is 5 and E is 4 upon 5. Then this will come out 25 upon 4. When capital Y is equals to this, your small y is, capital Y की जगह आप small y minus 5 लिख दो and you will get the equation of two ellipse. Two directrix of this ellipse. Your first directrix is y को आप पहले positive 25/4 ले लो, then you will get y is equals to 25 upon 4 plus 5. That is 45 upon 4. And the equation of second directrix is, take this minus 25 upon 4, minus 25 upon 4 plus 5. And this will give you minus 25 plus 20 minus 5/4. So these are the two equations of directrix. And at last you have to find the latest rectum of your ellipse. And the latest rectum of ellipse is 2b square by a. Your b square is 25 and a is 3. So your answer is 2b square is 25 and a is 3. Sorry, b square is 9 and a is 5. So the length of latest rectum is 18 upon 5 units. Your next question is, find the equation of the ellipse whose axes are parallel to the coordinate axis and having its center at 2 minus 3, one focus 3 minus 3 and vertex 4 minus 3. तो सबसे पहले आप इसको विजुअलाइज कीजिए कि ये एलिप्स कैसा होगा. आपके जो एक्सेस हैं दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस, और आप अगर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका सेंटर का, फोकस का और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -3 है तीनों में. सो दे आर लाइंग, फोकस इज ऑल्सो लाइंग ऑन, और जब y कोऑर्डिनेट आपका इक्वल होता है तो दैट विल लाई, द 3 पॉइंट्स विल लाई ऑन अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला आपका लाइन पर आपका मेजर एक्सिस है. तो इस टाइप का आपका इलिप्स हो गया. नाउ C is the center, F is the focus and V is the vertex. So C के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2 -3, F के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 -3
एंड v के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज 4 माइनस 3। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो एलिप्स होता है उसका सेंटर अदर देन ओरिजिन होता है एंड द योर एक्सिस ऑफ द एलिप्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनाना आता है। सो लेट द इक्वेशन ऑफ ellipse whose center is 2 minus 3, ये क्या होता है, x minus 2 whole square upon a square plus y minus 3 whole square upon b square is equals to 1. Now this is the equation of your ellipse. अब इस ellipse को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए आपको इक्वेशन बनाने के लिए a और b की वैल्यू चाहिए। आपको क्या गिवन है, आपको पता है सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स इज a. सो CV is equals to a. What is CV? What is the distance between center and vertex? That is root of 4 minus 2 whole square plus minus 3 plus 3 whole square, that is equals to a. So your a is coming to be 2. आपका a 2 आ गया। अब आपको b निकालना है। अब आपको इससे और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस इज AE, सो CF इज इक्वल्स टू AE। व्हाट इज CF? 3 minus 2 whole square plus minus 3 minus 3 whole square, that is AE. So here AE is equals to 1. Now using this, A is 2, AE is 1. Now you know that B square for an ellipse, B square is equals to A square into 1 minus E square. तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगी आपकी। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज 4 एंड व्हाट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर? दैट इज 1, सो बी स्क्वायर इज 3। अब आपका ए 2 है, दैट एम्प्लाइज ए स्क्वायर इज 4 एंड बी स्क्वायर इज 3। तो आप ये दोनों वैल्यूज 1 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, देन यू विल गेट x minus 2 whole square upon a square is 4 plus y plus 3 whole square upon b square is 3 is equals to 1, and this is the required equation of ellipse. Now your next question is, find the equation of the ellipse whose foci are this and this point and semi-minor axis it is √5. सबसे पहले आप इसको विजुअलाइज करो कि आपका एलिप्स किस तरह का है और क्या क्या आपको गिवन है। अब आपका एलिप्स का जो फोकाई हैं वो उनका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, यानी योर मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपका एलिप्स कुछ इसी तरह का है जिसके ऊपर आपके दो फोकस पॉइंट्स हैं, वन इज 2 3 एंड द अदर वन इज -2 3 and this is your center. Now you are given the semi minor axis is √5, so CB
CB is root 5. This is given to you. Now what is CB? CB is B. तो आपको ये गिवन है कि लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज रूट 5. अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? एक इक्वेशन बनाने के लिए, इलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटर और सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस पता होने चाहिए. तो आपको सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू निकालनी है. कैसे प्रोसीड करें इसे? अब देखो, आपका एक पर्टिकुलर इसेंट्रिसिटी का इलिप्स कहीं भी शिफ्ट कर दे, कैसे भी अगर उसे रोटेट कर देते हैं, सेंटर को शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर देते हैं, तब भी उनके बीच का फोकल डिस्टेंस विल रिमेन सेम. तो अब यहाँ पर व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस? आपको पता है फोकल डिस्टेंस 2AE के इक्वल आता है. एंड व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस? दैट इज FF डैश. Now according to the question, your FF dash must be equals to 2AE. What is FF dash? Root of -2 whole square plus 3 minus 3 whole square, and this is FF dash, distance between foci, and that must be equals to 2AE. This will come out 4. 4 is equals to 2AE, and that implies AE is equals to 2. Now you know the value of B and AE. We know that for an ellipse, B square is equals to A square into 1 minus E square. Here B square is 5 is equals to A square minus A square E square, and you can write A square E square is equals to 4 minus 4. So A square will come out 9 and A will be equals to 3. अब आपको सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस दोनों की वैल्यूज पता हैं. अब एक इक्वेशन बनाने के लिए, इलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए आपको और क्या चाहिए? उसका सेंटर. तो सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ F, द फोकाई. सो C is the midpoint of FF dash. So the coordinates of C are -2 plus 2 upon 2, and y coordinate is 3 plus 3 upon 2, and that is equals to 0, 3. अब आपको इक्वेशन सेंटर भी पता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी पता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी पता है. तो you can easily write down the equation of your ellipse. Equation of ellipse is क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन? x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब आपका सेंटर कहाँ है? 0, 3 पर. सो योर इक्वेशन विल बिकम x square upon a square is 9 plus y minus 3 whole square upon b square is 5 is equals to 1, and this is the equation of required ellipse. Is an ellipse has OB as semi-minor axis and F and F dash are its foci, and angle FBF dash is a right angle. Then find the eccentricity of the ellipse. First of all, आप अपने ellipse को विजुअलाइज करें. अगर आप विजुअलाइज करेंगे ellipse को
तो आपको क्या क्या गिवन है? OB as semi minor axis and F and F dash are the foci of ellipse and angle FB F dash is a right angle. तो FB F dash एक right angle आपको गिवन है। अब आपको इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है। टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी आपको सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस की इक्वेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप कैसे पता लगाएंगे? नाउ अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो आपका जो ये BOF डैश और BOF ये जो दो ट्राइंगल्स हैं दे आर सिमिलर, क्योंकि आपके दोनों एक्सेस मेजर एंड माइनर एक्सेस विल लाई ऑन perpendicular to each other. So this is 90, this is 90. Also OB is common in between the two triangles and distance from center and the focus are same. सेंटर से F का डिस्टेंस और सेंटर से F डैश का डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेंगे। तो आपका बाय द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी योर ट्राइंगल BOF dash will become congruent to triangle BOF. तो अगर आपके ये वाले दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला 90 हो गया, तो these two are equal, so these two are of 45 degrees. So these two are equal angles and they are of 45 degrees. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? इन ट्राइंगल BOF, अब BOF को अगर आप देखते हैं तो ये आपका 90 डिग्री है, ये 45 है, तो दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। सिंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल सो देयर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, सो OB इज इक्वल्स टू OF. OB will become equals to OF. ये दोनों आपकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। OB is equals to OF. अब OB आपका क्या है? सेमी माइनर एक्सिस है। लेट OB is equals to B. Then OF is also equals to B. And what is OF? That is the distance between center and focus, and that is equals to AE. So AE is equals to B. Let us give this your first statement. Now we know that आपको ये इसके इक्वल आ गया है। Now we know that for an ellipse your B square will always be equals to A square into 1 minus C square. You can shift A square here. So B square upon A square is equals to 1 minus C square. अब B upon A की वैल्यू आप B upon A is equals to E आ जाएगा यहाँ से, तो B square upon A square will come out E square. So E square is equals to 1 minus E square. 2E square is equals to 1, E square is equals to half, and E will come out 1 by root 2. Your next question is, find the equation of the circle passing through the foci of this ellipse and having center at 0, 3. एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है जो कि इस एलिप्स के फोकाई से पास कर रहा है और सेंटर आपको उस सर्कल का गिवन है। तो बेसिकली एक सर्कल के इक्वेशन को निकालने के लिए आपको सेंटर और रेडियस की ज़रूरत होती है। तो आप सबसे पहले हम अपने एलिप्स को ऑब्जर्व करते हैं, ये एलिप्स कैसा है।
So your ellipse is obviously the major axis is along x axis. तो ellipse आपका कुछ इस तरह का है. Your ellipse is like this. Now your a square is 16 and b square is 9. So a will come out 4 and b is 3. And center of the ellipse is 0, 0. This is 4, 0 and this is 0, 3. Because semi major axis आपका 3 है. और आपको क्या करना है, एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर 0, 3 हो और जो इस एलिप्स के फोकस से, दोनों फोकस से पास कर रहा हो. तो आपको विजुअलाइज करो, कुछ ऐसा एलिप्स निकालना है जिसका सेंटर ये हो और आपको कुछ ऐसा एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है. यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस डॉटेड सर्कल. अब इस सर्कल को की इक्वेशन के लिए आपके पास इसका सेंटर तो अवेलेबल है और रेडियस क्या है. अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, देन बी एफ एंड डी एफ डैश बोथ आर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल. तो आपको क्या पता है, एक इलिप्स की एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन होती है कि इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकाई पॉइंट्स. दोनों फोकस से एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस का सम हमेशा क्या रहता है, 2a के इक्वल रहता है. तो यहाँ पर बी आपका क्या है, एक इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है. तो अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, योर बी एफ प्लस बी एफ डैश दैट इज इक्वल्स टू 2a. नाउ व्हाट इज बी एफ? आपका बी एफ क्या हो जाएगा? What is BF? BF is R and BF dash is also R. That is equals to 2a. So 2 times R is equals to 2a. So your radius of the circle is A. Now the equation of circle with center 0, 3 and radius is equals to A, and A is 4, is x minus 0 whole square plus y minus 3 whole square is equals to 4 square. So x square plus y minus 3 square is equals to 16 is the equation of circle. So students, you must be enjoying study with me. Have a nice day. Goodbye.